क्या आप जानते हैं देश की राजधानी दिल्ली में एक ऐसा गिरोह सक्रिय है जो न सिर्फ सरकारी जमीन पर शातिर तरीके से अवैध कब्जा कर रहा है बल्कि धार्मिक रंग देने के लिए रातों रात अवैध मस्जिद या फिर अवैध मजार आबाद कर देता है ताकि सरकारी हथौड़ा न चल सके। दिल्ली के प्रीतमपुरा में भी कुछ ऐसा ही हुआ जहां तथाकथित पीर बाबा के नाम पर हरियाणा की बेशकीमती जमीन को हथिया लिया गया। दिल्ली हाईकोर्ट ने जब संज्ञान लिया तो मामले का खुलासा हुआ है। एक रिपोर्ट देखिए। राम मार्ग जो कि दिल्ली के पीतमपुर इलाके में स्थित है, वहाँ पर बिल्कुल मार्ग के सामने ही एक दरगाह जो है वो बनाया गया है, जो कि हरियाणा गवर्नमेंट प्रॉपर्टी बताया जा रहा है। आप ये देख सकते हैं कि हरियाणा सरकार प्रॉपर्टी का यहाँ पर बोर्ड भी लगा है जिस पर लिखा हुआ है ग्रीन बेल्ट हरियाणा गवर्नमेंट प्रॉपर्टी बाय ऑर्डर्स ऑफ ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट। यकीन करना मुश्किल है, लेकिन ये 100% सच है कि सोची समझी रणनीति के तहत मस्जिद और दरगाह के नाम पर देश की राजधानी दिल्ली में सरकारी जमीनों पर कब्जा किया जा रहा है, या यूं कहें कि कब्जा किया जा चुका है। दिल्ली के पीतमपुरा इलाके में स्थित मुनियामा राम मार्ग का तथाकथित पीर बाबा का दरगाह भी उनमें से एक है। यूं तो जमीन हरियाणा सरकार के वन विभाग की है, लिहाजा न तो दिल्ली सरकार, न ही दिल्ली नगर निगम और न ही दिल्ली पुलिस ने कभी संज्ञान लिया। नतीजतन सड़क किनारे बेशकीमती जमीन पर अवैध दरगाह बनाकर कब्जा कर लिया गया। मामला दिल्ली हाईकोर्ट में पहुंचा तो कोर्ट ने याचिकाकर्ता प्रीत सिरोही की शिकायत पर हरियाणा सरकार सहित एसटीएफ को भी नोटिस जारी किया है। शहर के किनारे, सड़क के किनारे आके कोई मर गया, उसकी मजार बन गई, वो दुकानदारी चालू हो गई, क्योंकि ये दिल्ली में हरियाणा गवर्नमेंट की लैंड थी, वन विभाग की जमीन थी, इसीलिए एमसीडी ने कोई संज्ञान नहीं लिया। किसी ने रोका टोका नहीं, डीडीए ने कुछ नहीं कहा, एमसीडी ने कुछ नहीं कहा, पुलिस ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो हरियाणा गवर्नमेंट की लैंड है। हरियाणा के अधिकारी जो हैं वो सोनीपत में बैठते हैं, जो वन विभाग के बहालगढ़ में बैठते हैं, तो वो किसी ने कोई संज्ञान नहीं लिया। पूर्व के अधिकारी रहे होंगे, वो धीरे धीरे इनकी एक नीति है कब्जा करने की, उस नीति के तहत इन्होंने पूरी जमीन को कब्जा कर लिया है। अब हमें विश्वास है ये बहुत जल्द सरकारी भूमि कब्जा मुक्त होगी। जब लाइव टाइम्स की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची तो तस्वीरें हैरान करने वाली थीं। दरगाह के नाम पर छोटा सा गुंबद बना दिया गया है, वही मोटी कमाई करने के लिए ई रिक्शा का चार्जिंग स्टेशन भी बनाया गया है। धार्मिक रंग देने के लिए हर गुरुवार को तथाकथित पीर बाबा का मजार मेला भी लगता है, जिसकी वजह से ट्रैफिक जाम होता है। याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में इसका भी जिक्र किया है। सरकार की है, फॉरेस्ट विभाग की है, ऐसे में यहाँ पर किस तरीके से दरगाह जो है वो रातों रात बना दी जाती है। दरगाह के साथ साथ आप देखेंगे कि यहाँ पर ई रिक्शा के स्टेशंस भी बनाए गए हैं और ये बिल्कुल वो पीतमपुरा का वो मेन एरिया है जहाँ से लोग जो है गाड़ियाँ आती जाती है। और याचिकाकर्ता की तरफ से ये भी कहा गया था कि हर गुरुवार को, क्योंकि पीर बाबा दरगाह है, यहाँ पर लोग आते हैं भारी संख्या में, जिस वजह से सड़क पर जाम लगता है और इसी की वजह से जो शिकायत है वो पहले की गई थी। याचिकाकर्ता प्रीत सिरोही के वकील का दावा है कि दिल्ली ही नहीं, पूरे देश में एक ऐसा गिरोह सक्रिय है जो दरगाह के नाम पर पहले तो सरकारी जमीन पर कब्जा करता है, फिर उर्स यानी कि मेला लगाकर धार्मिक रंग देता है और फिर व्यावसायिक गतिविधियों के जरिए मोटी कमाई कर उस पैसे को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के खिलाफ इस्तेमाल करता है। वेल प्लान्ड तरीके से स्ट्रक्चर खड़ा होगा, दुकानें होंगी, कमर्शलाइजेशन होगा, फिर धीरे धीरे करते हुए लोगों में एक आस्था जगा दी जाती है कि आप लोगों को यहाँ आना चाहिए, माथा टेकना चाहिए और पैसे दीजिए। उस पैसे का कोई हिसाब किताब नहीं होता और मेजॉरिटी टाइम वो पैसा इंटरनेशनल एक्टिविटीज़ में यूज़ होता है। तो ये जो अभी कितने सालों से चीज़ें चली आ रही हैं, इतने सारे डिपार्टमेंट इन्वॉल्व हैं, आपको मैं बताऊं लाखों एकड़ ज़मीन है पूरे देश में जो इस तरीके से इलीगल तरीके से इंक्रोच हुई है। याचिकाकर्ता प्रीत सिरोही को उम्मीद है कि आज नहीं तो कल पीतमपुरा के अवैध पीर बाबा दरगाह पर हरियाणा सरकार का बुलडोजर जरूर चलेगा।
आज जब दिल्ली पुलिस या एसटीएफ की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया गया तो याचिकाकर्ता ने कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। दिल्ली हाई कोर्ट में इसको लेकर वो पहुंचे और सोमवार को पिटीशन दायर की गई और बुधवार को दिल्ली हाई कोर्ट ने ये कहा कि इसकी बारे में जानकारी दी जाए, जवाब दाखिल की जाए कि आखिर किस तरीके से सरकारी प्रॉपर्टी पर इस तरीके का दरगाह जो है वो बनाया गया। कैमरा पर्सन कपिल सोलंकी के साथ शालिनी झा, लाइव टाइम्स, दिल्ली। देखिए